हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ln ऑफ cos x टू दी पावर 4। तो हमें जो है वो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ cos x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास ln x का डेरिवेटिव क्या होता है। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल x है, जबकि यहाँ पे इस x की जगह पे लिखा हुआ है cos x टू दी पावर 4। तो अगर x की जगह कोई और फंक्शन लिखा हुआ होता है तो हम उसे u सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू cos x टू दी पावर 4। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ u। अब देखें, जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ln x में वेरिएबल क्या है, x है, और डिफरेंशियल dx में वेरिएबल x है। इन दोनों वेरिएबल को सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस dx को रिप्लेस कर देंगे du से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे du बाई डी एक्स से। तो इस स्टेप को हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे देखें du और du कैंसिल होगा और dx अपनी जगह पे आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली चीज़ के इक्विवेलेंट होगा। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x है, तो ln u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u हो जाएगा। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, अब u की जगह पे हम u की वैल्यू लिख लेते हैं। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos x टू दी पावर 4। और अब जो है यहाँ पे हमें cos x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव लेना है। तो हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x टू दी पावर 4। तो यहाँ पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई हो सकता है, जो कि हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो देखें, यहाँ पर भी वेरिएबल का ही मसला है कि हमारे पास x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे लेट u इज इक्वल टू cos x। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos x टू दी पावर 4 और डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे cos x की जगह पे u आ जाएगा। u हम पहले सपोज कर चुके हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको हम w कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ w टू दी पावर 4, इस cos x की जगह पे w आ गया और उसकी पावर 4 हो गई। तो अब देखें, दोबारा से यही मसला है कि अगर हम ये पावर रूल लगाते हैं तो ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही चेन रूल अप्लाई करेंगे, 1/cos 4x तो वैसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पे इस dx को रिप्लेस कर देंगे हम dw से। तो ये हो जाएगा d बाई डी डब्ल्यू और w टू दी पावर 4, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dw बाई डी एक्स से। तो ये चेन रूल अप्लाई कर दिया हमने, dx को रिप्लेस कर दिया dw से। अब हम ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, वो जो पावर है n वो x का कोफिशिएंट बन जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो w की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कि 4 जो है वो w का कोफिशिएंट बन जाएगा और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, और इस w की जगह पे हम लिख देंगे cos x। तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/cos x टू दी पावर 4 और 4w क्यूब, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। तो अब इस w की जगह पे हम cos x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x टू दी पावर 3 और यहाँ पे माइनस साइन x। तो अब देखें, cos क्यूब x है और यहाँ पे cos x टू दी पावर 4 है, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा -4 साइन x अपॉन cos x। क्योंकि देखें, वो नीचे पावर हमारे पास बड़ी है और ऊपर पावर छोटी है, तो ये पावर नीचे जाके माइनस हो जाएगी। तो 4 - 3 1 होता है, और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर साइन x अपॉन cos x क्या होगा, 10x होता है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -4 10x।